यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की लाइव क्लास में बात कर रहे हैं 12th आरबीसी स्टूडेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स। और जो अपना चैप्टर चल रहा था माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 जो चल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, बोले तो अवकलन यानी कि डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। तो इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो 7.2 रनिंग होगी। कई बच्चों के डाउट्स है कि 7.1 का कोई क्वेश्चन पेंडिंग है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ जो डाउट्स है वो वन टाइम एक साथ ही ले लेंगे अपन। जितनी भी एक्सरसाइज के डाउट होंगे उस दिन डाउट क्लास अपन सेपरेटली ले लेंगे। तो देखिए भैया चैप्टर 7.2 चलेगा स्टूडेंट विल रन द 7.2। तो इसमें भैया कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, यानी कि माय डियर फ्रेंड्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, यानी कि भैया जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव फंडामेंटल्स रूल्स एंड रेगुलेशन तो सेम ही है, बट राइट नाउ चेंज करेंगे कुछ कांसेप्ट। तो देखिए आप प्रतिलोम आएंगे यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे तो सिंपल है। तो राइट नाउ अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आप ये करा कि भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें। देखिए सो प्लीज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके कितने पार्ट है बेटा? 2 पार्ट गिवन है। तो देखिए आप that is sin inverse and 2x bracket of that is 1 minus x square का रूट। देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट ना करवा के मैं यहां बाई सब्स्टिट्यूट यानी कि राइट नाउ दैट इट कैन बी रिटन एज y इक्वल टू f ऑफ x माय डियर sin इनवर्स। ये डायरेक्टली किसका फॉर्मूला होता है आपको पता भी होना चाहिए, यानी कि ये sin 2 थीटा का कांसेप्ट बनेगा। लेकिन डायरेक्टली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला पुट ना करवा के मैं यह प्रतिस्थापन विधि से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना चाहता हूं, ताकि इंटीग्रल में यानी प्रतिस्थापन विधि से यहां करेंगे तो समाकलन में आपको तकलीफ नहीं आएगी। यानी कि यहां पर x की वैल्यू पुट करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी माय डियर स्टूडेंट बताया था कि जिस कैटेगरी का बाहर इनवर्स बनता हो सेम अंदर उसके पास नॉन इनवर्स फंक्शन बनना चाहिए। यानी कि ट्रिग्नो हो या इनवर्स ट्रिग्नो, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि बाहर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बन रहा है तो अंदर क्या चाहिए? नॉन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इज इट क्लियर? अगर बाहर ट्रिग्नो बन रहा है तो अंदर क्या चाहिए? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। राइट नाउ तो प्रतिस्थापन एक्चुअल में क्या है कि ये उसी को लैंड होंगे जिनको फॉर्मूले याद हो, उन्हीं को सेट होंगे दिमाग में जिनको फॉर्मूले याद हो। तो प्रतिस्थापन अर्थात यहां पर x की वैल्यू में क्या रखूं ताकि ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए, तो मैंने रखा x इक्वल टू sin थीटा। ये हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम डालेंगे, लेकिन ये आगे इंटीग्रल में यूज होंगे, मस्त है। इनसे ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव और इंटीग्रल 4 टाइप के टॉपिक क्लियर होंगे। तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई ना करके माय डियर स्टूडेंट्स मैं यही चाह रहा हूं कि प्रतिस्थापन विधि से आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, ताकि एक्चुअल में कमांड टॉपिक पे कॉन्फिडेंस क्लियर हो। तो आप इसमें x इक्वल टू sin थीटा रखिए। ऐसा क्यों रखा? क्योंकि या तो प्रतिस्थापन है तो फॉर्मूले का आधार पर कंफर्म करो, या भैया इसको पुट करने के बाद में फॉर्मूले को कंफर्म कर दीजिए। देखो y इक्वल टू दैट इज sin इनवर्स, तो 2 sin थीटा एंड डॉट रूट के अंदर आ रहा माय डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा। देखिए भैया प्लीज y इक्वल टू sin इनवर्स, तो 2 sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर क्या हो गया भैया? cos स्क्वायर थीटा। ओके, और cos स्क्वायर का रूट क्या होता है बेटा? cos थीटा। तो y इक्वल टू sin इनवर्स, तो दैट इज 2 sin थीटा एंड cos स्क्वायर का बेटा क्या आ गया? cos थीटा। मुझे बताइए दिस इज फॉर्मूला, यानी कि 2 sin थीटा डॉट cos का किसका होता है बेटा? sin 2 थीटा का। किसका होता है माय डियर स्टूडेंट? sin 2 थीटा का। तो sin इनवर्स और इसको फॉर्मूले के रूप में लिखा माय डियर स्टूडेंट sin 2 थीटा। क्या लिखोगे बेटा? sin 2 थीटा। बोलो यस या नो? यानी कि दिस फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा, तो इनवर्स मल्टीप्लाई नॉन इनवर्स क्या हो गया? 1। मैंने यही तो कहा था कि x की वैल्यू ऐसे पुट करते हैं जिससे कि बाहर अगर सेम कैटेगरी का इनवर्स बने तो अंदर भी सेम कैटेगरी का आपको नॉन इनवर्स फंक्शन चाहिए। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रिग्नो एंड इनवर्स ट्रिग्नो। So right now y equal to, ये भी कहा था कि इनवर्स मल्टीप्लाई नॉन इनवर्स क्या होता है डियर? 1। तो क्या लिखोगे बेटा? ओनली 2 थीटा। क्या लिखोगे? 2 थीटा। अब आपको थीटा की वैल्यू वापस चाहिए, क्योंकि y जो है वो किस पे डिपेंड है बेटा? x की फॉर्म में, x पे डिपेंड है। तो थीटा की वैल्यू वापस यहां से फाइंड कीजिए। तो थीटा इक्वल आ गया माय डियर स्टूडेंट
साइन इनवर्स x, तो ये आ गया साइन इनवर्स x, तो दैट इज y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। तो ये साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ दिस होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एंड 2 डॉट साइन इनवर्स x का। अब देखो भैया यहाँ जो है इसका आपको क्या करना बेटा, डेरिवेटिव क्या करना माय डियर फ्रेंड्स, डेरिवेटिव। तो y का तो हो गया बेटा dy अपॉन dx, 2 इज कांस्टेंट है सेपरेटली, तो u डॉट v अप्लाई करोगे तो सेकंड राउंड में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, बट वी डोंट नीड टू राइट, करने की या लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो तब सेपरेटली कांस्टेंट उसको बाहर कर दो और sin इनवर्स x का डेरिवेटिव कर दो बेटा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, और x का करेंगे तो कितना आ गया बेटा 1, यानी कि बेटा दैट इज कांस्टेंट। मैंने यही तो कहा था कि डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, कांस्टेंट, तो दैट इज ये आपके पास आ गया dy अपॉन dx, ये आ गया 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर का रूट। बोलो माय डियर स्टूडेंट दैट इज आंसर, दैट इज आंसर, यानी dy अपॉन dx इक्वल आ गया 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर का रूट। बोलो यस या नो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज आंसर। इज दैट क्लियर? तो शॉर्ट एंड स्वीट में यही कहना चाह रहा हूं कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों का जो है आपके पास आउटलाइन है, सेम ये फंक्शन माय डियर इंटीग्रल बोले तो समाकलन भी अप्लाई होंगे और भैया ट्रिग्नो में भी अप्लाई होते हैं, तो इनको आप भी पॉजिटिव के समझिए। ओके, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, सो प्लीज वॉच हियर, बी केयरफुली। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, क्वेश्चन नंबर देखिए भैया सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है पोर्शन देखिए आप, फर्स्ट सेकंड का ए, दैट इज लेट वी हैव गिवन y इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी क्या गिवन माय डियर स्टूडेंट्स, cos इनवर्स, दैट इज 2x एंड डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, 1 माइनस x स्क्वायर, तो यहां पे जो है आपको करेक्शन करना है डियर स्टूडेंट्स, या प्लस आएगा, या करेक्शन कर लीजिए, या माइनस क्या आएगा, क्या आएगा प्लस आएगा। देखिए आप इसके सामने यहां पर रेंज गिवन है, देखिए। सो नाउ फर्स्ट वी विल यूज सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने यही कहा कि लेट का मतलब यही होता है कि यहां पर cos इनवर्स है, तो x की वैल्यू इसका डेरिवेटिव यहां पर भी कर सकते हैं। पहले cos इनवर्स यानी इस कंप्लीट को क्या मान सकते हैं बेटा x, तो cos इनवर्स x का पहले करो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, फिर इसका करो u अपॉन v से। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्वेश्चन काफी लेंथी होगा, लेकिन मैं पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यानी कि बाई सब्स्टिट्यूट बोले तो प्रतिस्थापन विधि, यानी कि भैया प्रतिस्थापन इसका पुट कीजिए। देखिए भैया, तो x इक्वल मैंने रखा माय डियर tan थीटा, x इक्वल मैंने क्या रखा बेटा tan थीटा, जो रखा आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि इस x की जो वैल्यू है वो एक इस प्रकार से एडजस्ट करनी है ताकि जिस कैटेगरी का फंक्शन हो इनवर्स का सेम अंदर उसी कैटेगरी का जनरेट हो। तो देखो बेटा, यस cos इनवर्स, तो दैट इज 2 tan थीटा एंड डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो राइट नाउ दैट इज y इक्वल टू cos इनवर्स, तो मुझे बताइए किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, ये sin 2 थीटा का tan की फॉर्म में होता है, यानी sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलो यस या नो माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन बोलोगे सर आपने तो कहा था कि जिस कैटेगरी का हो उसी का आना चाहिए, अब यहां sin आ रहा है, तो इस sin 2 थीटा को माय डियर फ्रेंड्स आप लिख सकते हो cos पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा, यानी कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। बोलो यस या नो। और आपके पास बाहर क्या रहा बेटा cos इनवर्स, क्या रहा माय डियर cos इनवर्स, तो इनवर्स मल्टीप्लाई नॉन इनवर्स दैट इज कैंसिल, तो भैया आपके पास क्या आ गया ओनली दिस y इक्वल टू आ गया पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा। बोलो यस या नो माय डियर फ्रेंड्स, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, बट थीटा की वैल्यू आप वापस यहां से फाइंड कीजिए, तो दैट इज थीटा इक्वल आ गया माय डियर फ्रेंड्स tan इनवर्स x, तो दैट इज y इक्वल टू आ गया पाई बाई 2 माइनस के 2 और थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई भैया tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स x। तो देखिए आप, तो इसका मतलब है कि भैया y का तो डेरिवेटिव हो गया माय डियर फ्रेंड्स dy अपॉन dx, y का डेरिवेटिव क्या हो गया dy अपॉन dx, और पाई बाय 2 का क्या हो गया बेटा 0,
बिकॉज पाई बाय 2 इज कांस्टेंट और 2 इज कांस्टेंट, u डॉट v, तो एक्चुअली इसको सेपरेटली बाहर कर दीजिए आप, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बेटा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और इस x का कर दीजिए, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, बिकॉज डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या होती है कांस्टेंट, ये बार-बार आपको रिपीट करना है, 1 इज कांस्टेंट, 1 इज कांस्टेंट, ये लो, so therefore dy upon dx इक्वल आ गया माय डियर स्टूडेंट्स माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो राजा, दैट इज आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यस या नो? सो डाउटली स्पीक प्लीज, दैट इज आंसर, इज इट क्लियर? ओके, तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यस इसका सेकंड का भी आपको करना है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड का देखिए प्लीज, जैसे आप यूज कर लो कि थर्ड का बी, यस, तो लेट y इक्वल टू दिस cos इनवर्स 1 प्लस x एंड डिवाइड बाय रूट 2 का रूट कंप्लीट, दैट इज, अब देखो भैया यहां पर आपको x की वैल्यू क्या रखनी है, यानी कि सबसे पहली चीज आपके पास जो आउटर है, बाहर है, व्हाट वी हैव गिवन cos इनवर्स, यानी कि cos इनवर्स का आपके पास फंक्शन गिवन है, तो आपके पास x की वैल्यू, मैं फिर कह रहा हूं कि इसका बिना प्रतिस्थापन पे डायरेक्ट कर सकते हो आप, लेकिन वो लेंथी होगा, कैसे? क्योंकि पहले इस कंप्लीट को क्या जूम कर लेंगे बेटा x, तो cos इनवर्स x का अप्लाई करेंगे, फिर किसका करोगे बेटा रूट का, तो रूट का क्या होता है बेटा 1 अपॉन 2 रूट x, फिर इसके अंदर वाले का u अपॉन v से, तो काफी लेंथी हो जाएगा, तो अपन क्या करते हैं कि क्वेश्चन का डेरिवेटिव अपनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे इतना, जितना कि इसका सिंप्लीफिकेशन, जितना कि इसका सरलीकरण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव और इंटीग्रल 4 टाइप के जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो प्रतिस्थापन से, तो यहाँ पर है आप x की वैल्यू क्या प्रतिस्थापित करोगे, ताकि बाहर जो बन रहा है cos इनवर्स सेम कैटेगरी का अंदर भी वही फंक्शन चाहिए, तो देखो बेटा सबसे पहले अगर cos बनेगा तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से रूट का हटना कंपलसरी है, जो अंडर रूट की टर्म्स है उसका हटना कंपलसरी है, अब रूट कैसे हटेगा देख लीजिए आप, x इक्वल टू cos थीटा रखा, क्योंकि cos थीटा रखते तो cos के साथ कभी 1 नहीं आना चाहिए, ये आपका प्रतिस्थापित टर्म्स हो गई, तो देखिए प्लीज राइट वन दैट इज y इक्वल टू cos इनवर्स, तो 1 प्लस cos थीटा एंड डिवाइड बाय 2 एंड कंप्लीट का अंडर रूट आ गया, ये लिखिए प्लीज y इक्वल टू दैट इज cos इनवर्स, तो cos के साथ 1 नहीं आना चाहिए, तो cos थीटा का cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो s बिकॉज़ cos 2 थीटा का फॉर्मूला बेटा डबल फॉर्मूले होते हैं, जब cos के साथ 1 आता तो जब cos थीटा के साथ 1 आता तो उसको हटाने कितने फॉर्मूले होते हैं डबल, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके, ये एंगल डबल तो एंगल क्या आता है सिंगल, अगर यहां पे एंगल सिंगल करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स कि cos थीटा इक्वल आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, तो देखिए आप 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड माइनस 1 कंप्लीट का स्क्वायर रूट एंड डिवाइड बाय 2, सो नाउ दैट इज कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, बोलो यस या नो, सॉरी ये तो एंगल है, सॉरी 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 ये क्या है एंगल, और 2 से 2 कैंसिल, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सो y इक्वल टू आ गया cos इनवर्स, तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का रूट, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब स्क्वायर से बेटा ये क्या हो जाएगा रूट कैंसिल, यानी कि स्क्वायर से रूट क्या होगा बेटा कैंसिल, तो y इक्वल आ गया माय डियर cos थीटा बाय 2, इज इट क्लियर, cos थीटा बाय 2, बोलो यस या नो माय डियर स्टूडेंट्स, अब थीटा की जो वैल्यू है वो अब आपको रखनी है, बताइए थीटा की वैल्यू क्या आएगी माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि भैया आपके पास क्या है y इक्वल टू cos इनवर्स, यानी कि और बाहर क्या छोड़ दिया अपने बेटा, यानी कि बाहर क्या है cos इनवर्स भी तो है, यानी कि ये तो आ गया cos इनवर्स और cos थीटा बाय 2, बाहर क्या है cos इनवर्स, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इनवर्स से नॉन इनवर्स क्या हो गया बेटा कैंसिल, तो y इक्वल आ गया माय डियर स्टूडेंट थीटा बाय 2, देखिए 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, थीटा की वैल्यू वापस फाइंड कीजिए यहां से, बताइए थीटा की वैल्यू क्या आएगी माय डियर स्टूडेंट्स cos इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स x, दैट इज फाइनल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन राइट नाउ इसके बाद में आप डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हो। तो देखो बेटा y का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा dy/dx 1/2 सेपरेटली कांस्टेंट इसको बाहर ले लीजिए आप, तो 1/2 एज इट इज, और cos इनवर्स का आ गया बेटा 1/1 - x² का अंडर रूट, और बाहर क्या रहेगा माइनस। बोलो राजा, दैट इज आंसर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एनी प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट नाउ देन यू कैन आस्क मी। वन टाइम्स के डाउट्स अपन कंप्लीट ले लेंगे एक साथ। ओके 7 चैप्टर के 7.1 के 7.2 के 7.3 जितने भी होंगे सिंगल या डबल क्वेश्चन जो भी है माय डियर, अपन वन टाइम्स के डाउट्स ले लेंगे। इज इट क्लियर? सो प्लीज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स। यस देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए माय डियर फ्रेंड्स। फॉर का फर्स्ट बोले तो a दैट इज लेट y इक्वल टू sec इनवर्स 1 दैट इज 2 x² - 1। देख लीजिए प्लीज, x बिलोंग टू 0 टू π/2 उसकी रेंज है 1/2। देखिए यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट आपको क्या अप्लाई करना बेटा सॉल्यूशंस, क्या अप्लाई करना सॉल्यूशन। x की वैल्यू ऐसा पुट कीजिए ताकि यहां पर कंप्लीटली क्या बन जाए सेक, बिकॉज़ आउटर में आपको क्या गिवन है सेक इनवर्स। तो देखिए आप, तो x इक्वल टू दैट इज मैंने रखा माय डियर स्टूडेंट्स cos थीटा। क्या रखा मैंने cos थीटा। देखिए आप क्यों रखा, क्योंकि मुझे फॉर्मूले लर्न है, मुझे इसके फॉर्मूलाज क्या है लर्न है। तो डबल कॉन्सेप्ट है, या तो भैया पहले x की वैल्यू पुट करके इसको कंफर्म कर दो फॉर्मूले को, या फॉर्मूले के आधार पर पहले आप इस प्रतिस्थापित वैल्यू को कंफर्म कर सकते हो। आपके पास टू वे है, दो रास्ते हैं, एज यू लाइक एनीवन यू कैन यूज, कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेक इनवर्स तो 1 दिस रूट, तो भैया x की वैल्यू क्या रखो बेटा cos, तो cos स्क्वायर, तो दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा - 1। यस y इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट सेक इनवर्स, तो देखिए आप 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 2 cos स्क्वायर थीटा - 1। तो बताइए ये फॉर्मूला किसका बन गया बेटा cos 2 थीटा का, किसका बन गया बेटा cos 2 थीटा का। यस नो बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई है 2 cos स्क्वायर थीटा - 1। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? यानी कि सेक इनवर्स आपने रखा कि भैया आपके पास जो वैल्यू आ रही है, ये आपके पास जो आंसर है कि यहां पर रूट थोड़ी आपके पास, यानी कि यहां से रूट कैंसिल होगा, रूट नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए आप इस क्वेश्चन में रूट कैंसिल, यानी रूट है ही नहीं, तभी तो प्रॉब्लम आ गई। तो यहां आ गया 1/cos 2 थीटा, यानी कि इस क्वेश्चन में रूट नहीं है। सेक इनवर्स 1/2x² - 1, x की वैल्यू क्या रखी बेटा आपने cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 1/cos 2 थीटा। अब देखिए प्लीज y इक्वल टू दैट इज सेक इनवर्स एंड 1/cos क्या होता है बेटा sec थीटा, ये आ गया sec 2 थीटा। 1/cos थीटा का अपोजिट क्या होता है sec 2 थीटा। इनवर्स मल्टीप्लाई नॉन इनवर्स दैट इज टेंसिल, तो y इक्वल आ गया माय डियर स्टूडेंट 2 थीटा। अब आपको तो वापस थीटा की वैल्यू चाहिए, देखो भैया y इक्वल टू दैट इज 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या बेटा यहां से cos इनवर्स, सो इंप्लाइज थीटा इक्वल आ गया माय डियर स्टूडेंट्स cos इनवर्स x। देखिए आप cos इनवर्स x, तो भैया आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा dy/dx, और 2 सेपरेटली cos थीटा बाहर कर दीजिए, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव आ गया रूट में 1/1 - x² का रूट, और बाहर क्या आएगा बेटा माइनस। बोलो दैट इज आंसर, बोलो दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? बोलो यस और नो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। यू कैन डू द, आपको कंप्लीट क्वेश्चन ट्राई करना है, नेक्स्ट बात देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक।